जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस का आज लास्ट दिन है परीक्षा का। तो आज मैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें सबसे पहले आपको जीके का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो आप मिला लीजिए आपके कितने अंक सही निकलते हैं। इसके बाद मैथ और रीजनिंग और हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिए क्या आया था जीके का। ठीक है, सामान्य ज्ञान का। ठीक है, आज लास्ट डे है परीक्षा का। चलिए तो देखिए पहला प्रश्न आया था आपका, आर्थिक सहयोग और संगठन। आर्थिक सहयोग और संगठन विकास संगठन OECD किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न आया था, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1969। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आया था, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम क्या है जिनकी अप्रैल 2024 को 114 की वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जुआन बेसेंट पेरेंज मूरा। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। कल आपका कट ऑफ से संबंधित वीडियो आएगा, तो आप बड़े ध्यान से आप उसको देख लेना कितना आपका सेफ स्कोर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया है दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। कई बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने जो प्रैक्टिस सेट पेपर लगवाए थे, तो आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा, अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडेड रूप में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। जल्दी कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए, स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बागवानी और शहद। चलिए अगला प्रश्न है, कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। कई बार पढ़ाया हुआ प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहते हैं। विधान परिषद। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव एंटेगलमेंट की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कई बार पढ़ाया हो प्रश्न है, ताजमहल का पीलापन अम्लीय वर्षा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे। अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, मानव विकास सूचकांक SDI का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इंग्लिश, अंग्रेजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कीर्ति तंत्रलोक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव गुप्त। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, IMF
भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए FOB के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? पिछड़े वर्ग आयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई, इसका क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमांडो बटालियंस फॉर रेजुलेट एक्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राज्य स्तर पर वेट किस वर्ष लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005। नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश में हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी UK। चलिए अगला प्रश्न है दोस्त आपका, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव हिंसा को ख़त्म करने के लिए वैश्विक किस शब्द से परिभाषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नारीवादी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक हैं, हजारों बार प्रश्न पढ़ाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रभाग किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गृह मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आया था, ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, SITE साइट का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैटेलाइट इंटरेक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिए आप अपना। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबू धाबी। ऑप्शन नंबर ए। मानवाधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब लोगों के पास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय थीम क्या है? तो इसका मुख्य थीम हो जाएगी चाहत और प्यार। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिगना रेक्टा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जीके का जो सामान्य ज्ञान का आया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बैकरेल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके जीके के प्रश्न जो आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।